हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक ही सपना है, सारे मिलकर, जैसे मोदी जी ने भीख मांगी, सारे मिलकर भीख मांगे, सबके हाथ में कटोरा थमा देगी, सबका साथ सबके। एक चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के रहते तो ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो खाने पर लात पड़ जाएगी। वो भारतीय जनता पार्टी जो बीफ कंपनियों से चंदा उठा रही है, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया तो बीफ कंपनियों से चंदा आना बंद हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पेट पर लात क्यों मारेगी? वो तो सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करती है वोट लेने के लिए, वोट की राजनीति के लिए। यही अगर कोई मुद्दा हिंदू मुसलमान का होता तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बोलते हुए नजर आते, लेकिन जब बात गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की है तो मुख्यमंत्री के मुंह से अब आवाज भी नहीं निकलेगी। मुख्यमंत्री तो बिल्कुल चुप हो गए, क्योंकि ये लोग सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुत्व का फर्जी नारा देते हैं और कोई इनका एजेंडा ही नहीं है। आज तक आप मुझे बता दीजिए 2014 से लेकर साल 2026 तक इन्होंने कितने वादे पूरे करे जो ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करना जानते हैं और कुछ नहीं करते। ये अपनी राजनीति के लिए हिंदू को मुसलमान से लड़ाते हैं और हिंदू मुसलमान का डर दिखाकर, हिंदुओं के मन में मुसलमान का डर दिखाकर उनका वोट लेकर अपनी राजनीतिक चमकाने का काम करते हैं। जी, तो मुसलमानों को क्या जरूरत है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने की? क्यों? एक बात आप मुझे बताइए, मुसलमानों को क्या, पूरे हिंदुओं को भी जरूरत है? हिंदुओं को भी जरूरत है। जिस गाय को हम माता बोलते हैं और जिस गाय के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट लेती है और जिस गाय की भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, अगर बात उसको माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की आ गई तो आपको दिक्कत क्या है? और आप एक बात मुझे बताइए, यही गाय माता के नाम पर, गौ के नाम पर आप कभी मॉब लिंचिंग करते हैं, कई लोगों की हत्या आप कर देते हैं, फिर उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर आप उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। बल्कि हिंदुओं को भी मुसलमानों का साथ देना चाहिए। तो हिंदू संगठन वाले देंगे मुसलमानों के साथ? जी, हिंदू संगठन वाले सत्ता में, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती भारतीय जनता पार्टी की जगह, तो सारा हिंदू संगठन अब तक सड़क पर होता कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन अब मोदी जी सत्ता में है तो एक भी हिंदूवादी संगठन का आदमी सामने नहीं आ रहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस हो, विश्व हिंदू परिषद हो, कोई आपको नजर नहीं आएगा संगठन। जितने भी हिंदूवादी संगठन है वो दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहे। तो आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? आप क्यों मुसलमानों का साथ दे रहे हैं? मुसलमानों का एक बात आप मुझे बताइए, मेरे माथे पे लगा चंदन आपको दिख नहीं रहा? हम भी गाय को माता मानते हैं, सीधी सी बात है। हिंदू धर्म से आते हैं तो हमारी भी यही मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और आपने भी माथे पे चंदन लगा रखा है। आप हिंदू नहीं है क्या? या भाजपा की हिंदू हैं? ये भाजपा की हिंदू हैं और भाजपा के हिंदुओं को ही तकलीफ है गाय के माता बनने से। वो इसलिए है क्योंकि इनकी तो रोजी रोटी पे लात मर जाएगी। ये पत्रकार हैं, अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो बीफ कंपनियों से चंदा आना बंद हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ठप हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इन जैसे पेड़ पत्रकारों को कब्र कैसे रखेगी? क्योंकि उन पर पैसा ही नहीं आ पाएगा। आप नहीं चाहते क्या तो देश अच्छे स्तर पर और आर्थिक स्थिति ठीक रहे देश का? देश को खराब करना चाहते हैं? अच्छा, तो ये मुझे बताओ, जब भारत बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर नहीं था तो भारत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी? आप मुझे बताओ, तब भारत की आर्थिक स्थिति ठीक थी या नहीं थी? ये जो आप बात कर रहे हैं ये खुद हिंदू पत्रकार है। सबसे ज्यादा तकलीफ भारतीय जनता पार्टी के पत्रकारों को हो रही है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को लेकर। सबसे ज्यादा तकलीफ मुसलमान राजी, आम हिंदू राजी, आम सिख राजी, आम ईसाई राजी, लेकिन तकलीफ किसे? भाजपा के हिंदुओं को, भाजपा के मुसलमानों को। ये मांग जब आरएसएस और बजरंग दल करते थे तब तो आप तो छाती पीटने लग जाते थे। और मुसलमान करते तो आप एकदम ऐसा है। सुनो, अरे सुनो, ऐसा है, सिर्फ ये दिखा दो कि 2014 से लेकर 26 तक आपकी पसंदीदा आरएसएस ने कितने ज्ञापन प्रधानमंत्री को दिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के, कितने नेशनल लेवल के इन्होंने धरना प्रदर्शन किए। जैसे गैस सिलेंडर को लेकर स्मृति ईरानी बैठती थी, जैसे आरएसएस तमाम जगह पर पहुंच जाता है, वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जो वैलेंटाइन डे पर पार्क में बैठे कपल नजर इनको आ जाते हैं, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कितनी बार पीएमओ में जाकर ये ज्ञापन देकर आए? बताइए आप मुझे, कितनी बार धरना प्रदर्शन किया? और आप हिंदू हैं, क्या आप नहीं चाहते गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो? बताइए, अरे बताइए ना, हाँ या ना? आप चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं। आप इसलिए चाहते ताकि मुसलमान चाह रहा है? मैं आपको बता रहा हूं ना, हाँ मैं आपको बता रहा हूं किस लिए। मैं तो इसलिए चाह रहा हूं कि देश से एक बड़ा विवाद समाप्त हो जाएगा। जिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग से हत्या की जाती है उस पर प्रतिबंध लगेगा, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, कम से कम फिर चर्चा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे तो होगी, महंगाई बेरोजगारी पर तो होगी। अब इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। आज उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ गए, उस पर चर्चा नहीं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं। चर्चा हो रही है तो गाय पर, हिंदू पे, मुसलमान पे, नमाज पे। जी, लेकिन शर्मा जी, ये सवाल निकल करके आ रहा है, जब देश में सब कुछ ठीक है, जब सब कुछ बढ़िया है, तो ये नया ये क्या है? मतलब जो आप राष्ट्रीय पशु क्या कर रहे हैं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ना, जब देश में सब कुछ बढ़िया है तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप ये क्यों कहते हैं। फिर आपकी पार्टी के नेता इतने मतलबी, इतने डकैत, इतने चोर हैं और इतने बड़े दोगले हैं। एक दुग्गल साहब और उनके नेता दोगले, ये दोगले और दुग्गल की जोड़ी जो चल रही है ना, मतलब कभी तो गाय को मिथुन बता दो, कभी आप जो है ये कह दो कि जो 14 साल से कम उम्र की है वो तो जो है माता हमारी नहीं है, जो 14 साल से कम उम्र की है वो माता है, 14 साल से ऊपर की माता नहीं है। ये कहां से आप नई नई कानून और लॉ लेकर आ रहे हो? वहीं दूसरी ओर
आप जो चिल्लाते हो, आपके अंधभक्त गाय का गोबर खाते हुए दिखते हैं, गौमूत्र पीते हुए दिखते हैं, तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में दिक्कत क्या है? या तो आप खुल के बोलो कि आप बीफ कंपनियों का चंदा खाते हो इसलिए आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते। अब तो बंगाल में भी आपकी सरकार है, प्रतिबंध लगाओ। आप गोवा में प्रतिबंध लगाओ, वहां आपकी सरकार है। मणिपुर में आपकी सरकार है, प्रतिबंध लगाओ। मिजोरम में आपकी सरकार है, प्रतिबंध लगाओ। है आप में दम? तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, अगर प्रतिबंध लग जाता है तभी आप लोग मानेंगे बात को सही है? ऐसा है ना? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो सरकार कह रही है और 14 से ही राजनीति गौ माता के नाम पर कर रही है। अंधभक्त वीडियो जय गौ माता की, जय गौ माता की, अंधभक्त शुरू हो जाते हैं। वाकई में रक्षक हैं, ओरिजिनल देशभक्त हैं ये लोग। अरे मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर रक्षक हैं तो गौ माता को फिर तो बचाने की किसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई। जिस तरीके से मोर राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी मोर को कोई नहीं मारता क्योंकि राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए गौ को भी कोई नहीं हत्या करेगा गौ की। अगर गौ राष्ट्रीय पशु घोषित हो गई तो भाजपा बनाए तो राष्ट्रीय पशु, भाजपा सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं कर रही। लेकिन इन मामलों को लेकर के टीवी चैनल हो या जो बड़े स्तर के जो पत्रकार है वो भी तो नहीं सवाल उठा रहा है। क्यों उठाएंगे? उनके पास तो मुद्दा फिक्स है। उनको क्या करना है? उनको हिंदू मुसलमान दिखाना है, मंदिर मस्जिद दिखाना है, चाइना का डर दिखाना है। और अभी भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए चले पे चाइना ने भारत का चावल लेने से मना कर दिया, जापान ने भारत के आम को मना कर दिया। ऐसे बनाएंगे भारत को विश्वगुरु? भारत के पासपोर्ट की वैल्यू आप देखिए, आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान देखिए, ठीक है? आप जो है क्या कहते हैं प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत का स्थान देखिए। भारत को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया और दुग्गल साहब वहां मेलोडी की टॉफियां बांट रहे हैं। देश भूखा मर रहा है, दुग्गल साहब टॉफियां खोले जा रहे हैं, अपनी जनता को टोपी पिलाकर दुग्गल साहब टॉफी खिला रहे हैं वहां पर। तो फिर ऐसे ही देश चलेगा, ऐसे ही देश में? देखिए, आप खुद एक नौजवान हैं और आप समझते हैं कि पेपर की क्या वैल्यू होती है। नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार और नेता इसलिए कोई नहीं बोले, किसी ने इस्तीफा इसलिए नहीं मांगा क्योंकि नेताओं के बच्चे कौन सा नीट का पेपर दे रहे हैं। नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। पीयूष गोयल के बेटे हो, स्मृति ईरानी के बच्चे हो, अनुराग ठाकुर के बच्चे हो, उठाकर देख लीजिए कहां पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। उनको क्या मतलब है यहाँ के पेपर लीक हो, यहाँ के पेपर ना हो, सेंटर पे धांधली हो, कुछ भी हो, नेताओं को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि नेता अनपढ़ जाहिल गवार, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़े वो नेता बन गए। लेकिन पॉइंट पर आते हैं शर्मा जी, सवाल ये खड़ा हो रहा है जो अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी तो यही कहा था ना, सबका साथ सबका विश्वास। अब हिंदू मुस्लिम अब इसका उल्टा कर दिया, सबका साथ। सुनिए, सबका साथ सबका सत्यानाश। देश में एकता की प्रतीक है कि नहीं है? जो मांग हिंदू कर रहा था वही मांग मुस्लिम भी कर रहा है। बिल्कुल, हाँ, अब मैं वही तो कह रहा हूँ, जिस मांग को हिंदू मांग रहा है, मुसलमान भी मांग रहा है, उसको ये सरकार पूरा नहीं कर रही। मतलब सरकार जो है दुग्गल है, दोगली सरकार है, सिर्फ हिंदुओं का इस्तेमाल करती है और कुछ नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी के जो सब एक साथ रहे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का एक ही सपना है, सारे मिलकर, जैसे मोदी जी ने भीख मांगी, सारे मिलकर भीख मांगे, सबके हाथ में कटोरा थमा देगी। सबका साथ सबका सत्यानाश। जय हिंद, जय संविधान।